हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH के साथ में ट्रीट करें तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते, एक एसिड एंड एक अल्कोहल। एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहता एंड अल्कोहल जो है रिडक्शन प्रोडक्ट रहता। ये हमने केनी-ज़ीरो रिएक्शन में पढ़ा था, राइट। देन हमने क्या किया, जो हाइड्रोक्साइड आयन था, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था, उसको स्विच किया फ्रॉम हाइड्रोक्साइड टू साइनाइड, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिला जिसको हमने बेंजोएन बोला, राइट। और ये आज हम बेंजोएन कंडेंसेशन में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे एंड देन उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें क्या है, हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया, उसमें पोटाशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड विथ वाटर इथेनॉल के मिक्सचर में यूज़ किया तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो मिलता, जिसको हम बेंजोएन बोलते हैं, राइट। क्योंकि देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो जो है दोनों साइड से एरोमेटिक रिंग से अटैच रहता। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अ कपलिंग रिएक्शन between two aldehydes, mostly aromatic, that allow the preparation of alpha hydroxy ketone। मतलब अगर हम aromatic aldehyde लेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, इसको हम बेंजोएन कंडेंसेशन बोलेंगे। सेम डेफिनेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं इसको, बेस कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ बेंजोअल्डिहाइड टू बेंजोएन। मतलब जो बेंजोअल्डिहाइड था हमने उसको बेंजोएन में कन्वर्ट किया, राइट। तो ये भी बेंजोएन का डेफिनेशन हुआ। अब देखो इसको हम बेंजोएन क्यों बोलते, क्योंकि ये जो ION सफिक्स है ये कहाँ से आता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो से आता, राइट। मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो की वजह से ION आया और दोनों साइड से बेंजीन रिंग अटैच है, इसलिए हम इसको बेंजोएन बोल रहे हैं, करेक्ट। हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म में बेंजोअल्डिहाइड लेंगे एंड देन इसमें साइनाइड ऐड करेंगे। तो साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो क्या करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। और ये निगेटिव चार्ज जो जनरेट होता है ये क्या करता, वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट। ये वाटर है, देखो इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता एंड ये OH- जनरेट होता एंड ये जो है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन का जो प्रोटॉन है ना ये ज़्यादा एसिडिक रहता, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये हाइड्रोक्साइड जनरेट हुआ था ये बहुत वीक हाइड्रोक्साइड है, तब भी क्या करता है ये प्रोटॉन ईजिली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। और हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलता जिसमें कार्बो अनायन जनरेट होता। अब देखो हमने क्या बोला, ये जो प्रोटॉन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बट क्यों एसिडिक है हम देखेंगे। देखो अगर ये यहाँ पे जो अनायन जनरेट हुआ ये क्या होता, साइनो से भी स्टेबलाइज हो सकता एंड अरोमेटिक रिंग से भी। दैट मीन्स क्या है कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो सकते हैं। और हमें पता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, राइट। मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आइदर कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल। ये हमारा जो है ये है क्या है, कार्बो अनायन है। अब ये जो अनायन जनरेट हुआ ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोअल्डिहाइड पे ऐड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कीटो का ऑक्सीजन है ये क्या होता, अनायन बनता, राइट, अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड जो निगेटिव आयन है ये क्या करता, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता एंड ये जो है ये क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है अल्कोक्साइड हो गया। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। फिर क्या होता, रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल होता। रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल होते तो क्या होता, साइनो बाहर निकल जाता। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाता, बेंजीन मिलता। अब ये जो साइनो बाहर निकला ये क्या होता, फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व होता एंड देन रिएक्शन अगेन कंटिन्यू होती है, करेक्ट।
सो यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड था, उस पर साइनो ऐड हुआ, मतलब ये बेंजाल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन था ये क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर था। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, मतलब यहाँ पे अनायन जनरेट हो गया। करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक था ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, इन्वर्ट हो गई। राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्प्लॉन्ग बोलते हैं। राइट। ओम्प्लॉन्ग की डेफिनेशन क्या है, द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद द एम ऑफ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप की रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के लिए अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इन्हें हम ओम्प्लॉन्ग बोलेंगे। राइट। इसका बेनिफिट क्या है ओम्प्लॉन्ग का, कि दिस प्रोसेस अलाउ द सेकेंडरी रिएक्शन दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। मतलब क्या हुआ इसका, कि देखो अगर यहाँ पे अनायन जनरेट नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप नहीं जाती थी, तो नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए जो है ये इंटरमीडिएट हमें बना कर देता। करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड की देखेंगे। 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, देखो 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, इस पर साइनो ऐड किया तो हमें क्या होगा, जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। चूंकि ये सिमेट्रिक है, बोथ आर आइडेंटिकल, तो जिसकी वजह से हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट। यहाँ भी क्या है, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये भी सेम ही है। राइट। तो हमें क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। सेम अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल हेट्रो एरोमेटिक की देखेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, साइनो इस अल्डिहाइड पे ऐड हो या इस अल्डिहाइड पे ऐड हो, प्रोडक्ट तो हमें एक ही मिलने वाला है, बिकॉज बोथ आर सेम, बट हमने अलग अलग कलर में लिखा है बस उसको। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या है, देखो 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड है एंड 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड है। राइट। तो अब क्या है, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड है, और जब भी दोनों अल्डिहाइड अलग रहते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। चूंकि ये बेंजोइन कंडेंसेशन है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन बोलेंगे। राइट। ये देखो यहाँ पे क्रॉस बेंजोइन, इसको हम क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन बोलेंगे। राइट। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैसे 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। राइट। एक तो ये बन सकता या दूसरा ये बन सकता। राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको बाय मैकेनिज्म देखेंगे। तो बाय मैकेनिज्म में कैसे है कि देखो साइनाइड जिस अल्डिहाइड पे ऐड होता वो क्रॉसपॉन्डिंग कीटो में कन्वर्ट होता, एंड जो दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड यूज करते हैं हम लोग वो क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता। करेक्ट। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड यूज करते हैं हम लोग वो क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता। करेक्ट। सो अपन अपनी रिएक्शन पे रिटर्न आते। तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रो है एंड एक मिथाइल है। अब साइनो जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको ऐड होना है, तो कहाँ पर होगा ये, जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें पता है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बोनिल कार्बन के फंक्शनल ग्रुप में है तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहता है। दैट मीन्स 4 नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है ये जो है अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। दैट मीन्स साइनाइड क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। करेक्ट। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओनली ये जो 4 नाइट्रो वाली साइड है इस तरफ से कीटो रहेगा, और 4 मिथाइल वाली साइड से हमें हाइड्रोक्सी मिलेगा। करेक्ट। अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो जैसा कि हमें पता है कि साइनो जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो उस पर ऐड होगा। तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप है। राइट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अभी देखो यहाँ से हम एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड है एंड ओनली बेंजाल्डिहाइड है। तो साइनो क्या होता, कि साइनो जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे ऐड होता, अच्छे इलेक्ट्रोफाइल पे। सो यहाँ पे गुड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा, जिसको विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स क्या होगा, साइनो इस तरफ ऐड होगा, मतलब प्रोडक्ट में क्या होगा, ये कीटो में कन्वर्ट होगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। राइट। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेंजाल्डिहाइड है एंड 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमेशा डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। दैट मीन्स अब हम दोनों अगर ये कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बोनिल कार्बन में चेक करें तो दोनों में कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बेंजाल्डिहाइड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप है। दैट मीन्स दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड। राइट। दैट मीन्स क्या होगा, जो साइनो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, वो क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा। दैट मीन्स ये कीटो में कन्वर्ट होगा एंड ये
अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग क्या, अभी देखो हमने जो रिएक्शंस देखी अभी तक उसमें क्या था कि हमें बेंजोइन मिल रहा था। तो बेंजोइन में एक कायरल सेंटर है, देखो बेंजोइन में एक कायरल सेंटर है। सो ये कायरल सेंटर जो है हमें रेसिमिक मिलता, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, राइट। रेसिमिक का मतलब क्या हुआ कि 50% आर मिल रहा, 50% एस मिल रहा। सो क्या हम सिलेक्टिवली आर या फिर सिलेक्टिवली एस बना सकते हैं? इसके लिए कोई मेथड अवेलेबल है? तो हाँ, मेथड अवेलेबल है। सो हम एस बना सकते हैं इस प्री कैटलिस्ट से, एंड आर जो है वो इस प्री कैटलिस्ट से बना सकते, करेक्ट। हमने जितनी भी रिएक्शन देखी सब में क्या किया, हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड यूज किया, राइट, एंड हमें बेंजोइन प्रोडक्ट मिला। क्या सेम रिएक्शन हम एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए ट्राई कर सकते? हमें क्या क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलता? चलो चेक करेंगे। सो हम मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ था कि यहाँ पे साइनो और बेंजीन होने की वजह से ये प्रोटॉन इतना ज़्यादा एसिडिक था कि जो वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हुआ था उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने वाले थे इस बेंजीन रिंग की वजह से। बट एलिफेटिक की केस में तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीक एसिड है ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो क्या हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाल सकते? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने अगर उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाले तो क्या होगा, हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? अल्डोल कंडेंसेशन में, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेम मेथड से जो है वो एलिफेटिक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो तो नहीं बना पाएंगे, करेक्ट। सो क्या इसके लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है? तो यस, आंसर इज यस। उसके लिए दूसरा मेथड है जिसमें हम सोडियम इन टोल्यून लेंगे तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो मिलेगा। बट स्टार्टिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ एसिटाल्डिहाइड हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग ईस्टर लेंगे, राइट। और ये जो है प्रोडक्ट जो मिलेगा ये एसिलाइन मिलेगा, करेक्ट। सो देखो अभी तक हमने रिएक्शन में क्या देखा कि हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया, उस पर साइनाइड न्यूक्लियोफाइल लिया, राइट। सो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का सोर्स हमारे पास में क्या था, पोटाशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। तो हमें बेंजोइन मिला, राइट, जो हमने बेंजोइन कंडेंसेशन में आज कंप्लीट पढ़ा। एंड देन अगर हमको एलिफेटिक बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलाइन, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सोडियम इन टोल्यून यूज किया, करेक्ट। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिलाइन कंडेंसेशन में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर भी करना है। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।